अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा एक शादी में गए, तो आपने पूछा यहाँ क्या हो रहा है? तो सब लोगों ने कहा शादी है। तो आपने कहा फिर गीत क्यों नहीं गाती, फिर कोई गीत गा लें। अच्छा, हमारे यहाँ जब गीत संगीत की बात आती है ना, गीत के साथ संगीत की बात आ जाती, गीत की बात आती तो फोश गानों के सिवा किसी के ध्यान में कुछ भी नहीं आता। जब रसूलुल्लाह के अहद में लोग गीत गाते थे तो देखिए, ईमान का तकाजा तो और तरह का है ना, कि आप ऐसी चीजें उस मौके पर याद करें जिसकी वजह से आपका ईमान बढ़े और जिसकी वजह से अल्लाह ताला से, रसूलुल्लाह से और ताल्लुक महसूस हो। जैसे आपका अपना खानदान है, ऐसे ही आपके ईमान की वजह से भी तो आपके ताल्लुकात हैं। तो जैसे अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, ऐसे ही जैसे उनको याद किया बुलाया, ऐसे ही अपने ईमानी ताल्लुक को भी तो जरूर याद करना चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किस तरह खुशी मनाई थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए थे, और किस तरह से खवातीन छतों पर और लड़कियां, छोटी बच्चियां रास्तों में खड़े हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कह रही थी, और मर्द बाहर निकल के इस्तकबाल करने के लिए गए थे, लेकिन उनके साथ बैंड नहीं थे, बाजे नहीं थे, ढोल भी नहीं पीटा जा रहा था। और हज़रत अनस कहते हैं इससे ज्यादा खुशी का दिन मदीना में कभी नहीं आया था। इतना खुशगवार दिन था कि सबके दिल मोहब्बत से भरे हुए थे और सब लोग बहुत ही मुंतजिर भी थे। और मुद्दतों इंतजार के बाद, आपको पता है, जब पैदल लोग आ रहे हो या घोड़े पे या यानी ऊंट पे सवार होके आ रहे हो, तो पता नहीं होता कि कितना ही अरसा लग जाए, क्योंकि जानवर ने तो अपनी मर्जी से चलना है। अंदाजा तो होता है इतने अरसे में, लेकिन हर रोज निकलते थे, देखते थे कि अल्लाह के रसूल कब आएंगे। एक दिन ऐसा हुआ, सब सुबह से देखना शुरू हुए, दोपहर तक देखते रहे, जब नहीं पहुंचे तो लोग घरों को वापस लौट आए। लेकिन एक यहूदी बाहरी था, उसने जब दो लोगों को देखा सफेद कपड़ों में मलबूस हैं, तो वो भागा भागा अंसार के पास आया और कहने लगा कि वो तुम्हारे मेहमान आ पहुंचे हैं। तो मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई और फिर मदीना ने वो मंजर पेश किया जो खुशी का सबसे बड़ा मंजर है। तो इसी तरह से ये वो चीजें जिसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर फिक्र करने की भी जरूरत है, और अपने आप को अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ रुख करने की भी जरूरत है। हजरत खदीजा की शादी में क्या हुआ था, एक फर्द दूल्हा वालों की तरफ से, एक दुल्हन वालों की तरफ से। दूल्हा वालों की तरफ से आपके चचा अबू तालिब थे, उठ के उन्होंने रसूलुल्लाह की तारीफ बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सिफात। दुल्हन वालों की जानिब से किस तरह से वर्का बिन नौफिल उठे और उन्होंने इस बारे में बयान किया कि किस तरह से खदीजा को हमने ताहिरा पाया है, यानी पाकबाज औरत और बहुत जहानत और फतानत रखने वाली। यानी जरूरी नहीं है कि आप ऐसी रसूमात में खुशियां हासिल करें जिन रसूमात की वजह से हमारा अकीदा खराब होता है, जिसकी वजह से हमारे ईमान में खलल आता है, और जिसकी वजह से इंसानी एहतराम में खलल आता है, जिसकी वजह से इज्जतदार मेहमानों को इज्जत देने की बजाय उनकी बेइज्जती की जाती है, जिनकी वजह से इज्जतदार लड़कियों को मांगने वाला बना दिया जाता है, जिन रसूमात की वजह से लड़कियों की बेहुरमती होती है, जिसकी वजह से बेहयाई रवाज पाती है। तो बहुत सारे दलाइल है ना। तो ऐसी खुशियों को जरूर यहीं पे तलाश करना है, यानी खुशियों को कहीं और भी तलाश किया जा सकता है।